नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। बालाघाट। आपको बता दें कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं। निर्धारित मापदंडों से परे हटकर कराए जाने वाले निर्माण कार्य समय से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही शासकीय राशि का भी दुरुपयोग होता है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे ही कार्य जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सीताडोंगरी में देखी जा सकती है, जहां सरपंच व सचिव द्वारा कुछ प्रशासनिक नुमाइंदों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत में हुए स्टाफ डैम व पुल निर्माण कार्य में भ्रष्ट कार्य प्रणाली अपनाते हुए घटिया निर्माण कार्य करवाते हुए शासन की राशि का बंदरबांट कर दिया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सीताडोंगरी में बने स्टाफ डैम व पुल में गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जेके सीमेंट का धड़ल्ले से उपयोग किया गया है और बिल अंबुजा सीमेंट का लगाया गया है। लगभग 14,97,000 की लागत से बने इस स्टॉप डैम में गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में निर्माण के कार्य के नाम पर सरपंच, सचिवों और कुछ प्रशासनिक नुमाइंदों द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शासन को चूना लगाने से भी नहीं चूक रहे। वहीं निर्माण कार्य में भी इतनी धांधली की जाती है कि कुछ महीनों बाद ही किए गए निर्माण कार्य की पोल खुलने लग जाती है। फिर भी लाख शिकायतों के बाद भी प्रशासन द्वारा ऐसे भ्रष्ट सरपंच, सचिवों के खिलाफ कार्यवाही का बिगुल नहीं बजाया जाता, जिसके चलते वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारी भी अपनी भ्रष्ट कार्य प्रणाली का परिचय दे देते हैं। आपको बता दें कि इस तरह विकास कार्यों में की गई धांधली, स्टॉप डैम व पुल का निर्माण इतना घटिया तरीके से करवाया गया है कि वे कुछ महीनों बाद ही लाखों रुपए की लागत से बना स्टॉप डैम व पुल अपना अस्तित्व खोने लगे हैं और भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आ रही है, जिसके चलते ग्रामीण अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सरपंच, सचिव पर कार्यवाही की बात कह रहे हैं। लोग ऐसे अपने व्यवस्था के लिए छोटे छोटे बना लिए हैं। प्लास्टर करके किए हैं। अगर तुमने विश्वास नहीं आया तो 2 घंटे बाद अलग अलग चलाएंगे ना खबर। आप कौन है यहाँ पर? यहाँ का वर्तमान उप सरपंच है। अच्छा, उप सरपंच साहब, देखने में आ रहा है कि काफी ग्रामीण जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं। गांव के विकास कार्यों को लेकर काफी डैम बना है, पुल का निर्माण हुआ है, सड़कें का निर्माण हुआ है, काफी धांधली जैसी चर्चा है यहाँ पे। क्या वास्तविकता है, आप बताएं थोड़ा सा। सर, इसमें ऐसा है, सचिव सरपंच ने कई बार मैंने ऐसे समझाने का प्रयास किया कि भाई कोई भी काम अगर कर रहे हो जी तो थोड़ा सुचारू रूप से और अच्छा ढंग से करो, ताकि आने वाले समय में आप लोग तो चले जाओगे, रहना तो हम लोगों को गाँव में है। गांव के लोग क्या बोलेंगे कि ये सरपंच, सचिव, उप सरपंच है, इनने थर्ड प्रकार के मटेरियल डाल के कोई भी काम कर दिए जी। मैंने सचिव को इस स्टाफ डैम के बारे में भी बताया कि भैया स्टाफ डैम अच्छा तरीका से बनना चाहिए, लेकिन वो इसी स्टाफ डैम में हमारे यार उसका तू मैं हो गया। अच्छा। उसी काम के चक्कर में। अच्छा। और जहाँ उन्होंने 1200-1300 बोरी सीमेंट का यहाँ वो खपत बता रहे हैं, जबकि यहाँ लगभग मुश्किल से 400 से 500 बोरी सीमेंट लगा हो, और इसमें बेस में कम से कम बड़े बड़े पत्थर डाल डोल के ऊपर उठा दिए बेस को। और जैसे अपने सीसी रोड है, हाँ। जैसे किड़का टोला ट्रांसफार्म से आंगनवाड़ी भवन तक, उसमें उनने रोड तो बना दिए हैं, लेकिन जो नाली निर्माण का कार्य था वो नहीं बना पाए, और उसका रोड का और नाली का दोनों का पैसा ले लिए। उसके बाद ये अपना किड़का टोला से सीताडोंगरी मार्ग पे जो खेत नाला पुलिया बना, उसमें उनने जमीन लेवल से ही वाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें लगभग अगर कोई आकलन लगाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 उनने बिल निकाले 156 बैग का सीमेंट का, 20 ट्रिप रूम का, 7 टैंकर पानी का। तो ये सब गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 1 से 2 ट्राली गिट्टी लगी होगी, 30 से 40 बैग सीमेंट लगी होगी।
ऐसे जितने भी तमाम काम दिख रहे हैं यहाँ पे विकास के जो हुए हैं उसमें काफी भ्रष्टाचार समझ आ रहे हैं। आप इस और से इस बात से जब जैसे कि जानकारी आप ग्रामीणों को लगी तो आक्रोशित भी नजर है। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की इस तमाम मामलों को? मैंने इनको कई बार बोला हिसाब बता दीजिए, आप कितना कहाँ काम किए हो, क्या खर्च किए हो। इनने बोले कल बता देंगे, परसों बता देंगे, ऐसे टालते टालते तो फिर उसी समय मैंने सूचना का अधिकार लगाया। अच्छा, इसके तहत आपको पूरी जानकारी? हाँ, जानकारी मिली कि इस पुलिया में इतना खर्च हुआ, इस पुलिया में इतना खर्च हुआ। क्या कार्रवाई करते हैं, क्या चाहते हैं? मैं तो इसका पूरी टोटल जांच होना चाहिए ताकि लोगों के सामने ओपन हो कि वाकई इतने ऐसा गबन किए हैं पैसे। पीछे जो डैम देख रहे कौन सी पंचायत में बना है और कहाँ बना है ये? सर ये ग्राम पंचायत शीतल डोंगरी के अंतर्गत कल्याण झोड़ी नाला में बनाया गया है। अच्छा, क्या लागत से बना है? ये है 14,97,000। अच्छा, निर्माण कार्य के दौरान आप मौजूद थे, ऐसी जानकारी हमें लगी है? हाँ जी, थे मौजूद, काम मैनेज कराया। अच्छा, कौन सा मतलब आपको कार्यभार सौंपा गया था? यहाँ मेट का कार्यभार सौंपा गया था। अच्छा, कार्य के दौरान कैसी क्या प्रतिक्रिया थी यहाँ पे? प्रक्रिया यहाँ कार्य के दौरान वो था कि यहाँ पे जो रेत डालना था क्वालिटी वाले, वो रेत नहीं डला है, नाले का भस्सी रेत डाल दिए हैं इसमें। अच्छा, और यहाँ पे मैंने सूचना के अधिकार लगाया था सरपंच महोदय, उनसे बिल का संपर्क किया तो पता चला यहाँ पे जेके लक्ष्मी सीमेंट लगा है और अंबुजा सीमेंट का पूरा बिल लगा है। अच्छा, आप जब मौके पे काम करवा रहे थे तब जेके लक्ष्मी सीमेंट का उपयोग किया? हाँ, और बिल अंबुजा सीमेंट का लगा। अच्छा, कितना फर्क है इन दोनों सीमेंट की क्वालिटियों में? बहुत फर्क है। अच्छा, मूल्य भी होगा? मूल्य में भी फर्क है और क्वालिटी में भी फर्क है। अच्छा, जैसा ये आप बता रहे कि घटिया रेत का इस्तेमाल किया गया, घटिया सीमेंट का इस्तेमाल किया, तो उस वक्त आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया था जब आपको यहाँ? समय बोल रहे थे तो चलने दो, काम ऐसा था। अच्छा, कितनी लागत है? ये लागत है 14,97,000। अभी वर्तमान में देख रहे हो तो क्या आपत्ति दिख रही है आप लोगों से निर्माण कार्य में? आपत्ति जैसे वो नाले है, नाले में वहाँ पे जो पत्थर से पिचिंग कराना था सामने, हाँ, वहाँ कराया नहीं है पिचिंग, वो टूटने लगा अभी से। अच्छा, और यहाँ जो मिट्टी बराबर भरना था वाल के हाँ, बराबर, वो भी देखने के आसपास सब कटाव हो रहा है। कटाव हो रहा है। अच्छा, काफी भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है यहाँ पे? बहुत भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है। अच्छा, उस दौरान आपकी कोई सुनवाई नहीं होती थी कि आप लोग जैसे टोकते होंगे, आप अपना राय भी देते होंगे ग्रामीण होने के नाते, मेट होने के नाते? नहीं होती थी सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं। इंजीनियर वगैरह आते थे यहाँ पे? इंजीनियर 1-2 बार आए हैं बस, नहीं तो आने ही नहीं था। कौन था इंजीनियर? कौन थे इंजीनियर? उस समय पांडे जी थे। अच्छा, तो सरपंच सचिव आपकी किसी प्रकार की बात नहीं सुनते? नहीं सुनते थे। अच्छा, जैसा कि अब देख रहे हैं आप लोगों की मांग करने और आप लोग संतुष्ट नहीं है, तो क्या कार्रवाई होना चाहिए पूरे मामले को लेकर? इसकी पूरी जांच होना चाहिए कि स्टाफ डैम से तो इसकी लागत वागत सबको लेकर जी। सड़कों पे भी कुछ सवाल उठ रहे हैं? हाँ जी, सड़क भी ऐसे हैं कि अभी साल भर नहीं बना है, उधड़ने लगे सब सड़क। अच्छा, उखड़ने लगी सड़क, पुल वगैरह की चर्चा सामने थी? हाँ, पुल भी अभी जो 3-4 पुल बने हैं, हाँ, 1,75,000 का सुनने में मिला है, हालांकि अपन एस्टिमेट नहीं देखे हैं। वो पुलों को भी जैसे उनका वाल खड़े करना था तो 1 से 1.5 मीटर की गहराई से खड़े करना था, उनको ऊपर बना दिए हैं। अच्छा, जमीनी लेवल से बना? जमीन लेवल से बना दिए हैं। और मैंने RTI के माध्यम से जो बिल निकाले तो उनको चेक किया, जहाँ पे वहाँ एक घमेला भी मुर्रुम नहीं डाले हैं, वहाँ 20-20, 25-25 ट्राली मुर्रुम का बिल लगा हुआ है। अच्छा, मतलब इतना भ्रष्टाचार हुआ है, सरपंच सचिव के सब सारगांठ समझ आ रही है क्या? हाँ, इसमें साठगांठ ही लगता है। क्या चाहते हैं, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए? दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गांव का काम है, क्यों आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जनता भोली भाली है, उनको समझ में नहीं आता क्या है ये सब। ग्राम सभा में सरपंच सचिव लोग ओपन नहीं करते कि इतना काम है, इतना बचत है, कुछ बताते नहीं, अपने करते हैं मनमानी और बिल से पैसे निकाल के सब गोलमाल कर देते हैं। अच्छा, हमें ये जानकारी भी लगी कि जैसे आप पहले मेयर थे तो इस संबंध में आपने बोले तो आपको निकाल दिया गया मेयर से? हाँ, मेरे को अभी क्या है, हमारे गांव में 2-4 मेड़ बंधन काम हुआ तो मेरे को इनवाइट नहीं किए, बोले कि आप जा सकते हो, दूसरे गांव से यहाँ पे मेड भेजा के काम करवाया। तो मैं कहा मेरे को टेंशन नहीं है, नहीं भी करवाओ काम, हम मजदूर हैं, ऐसे भी मिट्टी खोद के हम पैसा कमा सकते हैं। मेट ही काम करना, उसमें भी 190 रुपये रोज ही मिलता है, मिट्टी भी फेंकेंगे तो 190 रुपये ही मिलेगा। डोंगरी पंचायत रहते हैं ना? जी हाँ। यहाँ पे पुल का निर्माण वाली बात सामने थी, क्या कुछ मामला है पूरा? ये सर, ये जो आप पुल देख रहे हैं, हाँ, 1,75,000 रुपए का हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 150 बोरी सीमेंट, अच्छा, 150 बोरी सीमेंट का बिल सूचना के अधिकार के तहत जो बिल निकलवाया गया है 150 है। हाँ, ये बता रहे हैं कि इसमें बेस डाला ही नहीं गया है, जबकि जो दीवार की जो हाइट है उतने ही अंदर कम से कम बेस होना था। दूसरी बात सर, आप सतह में देख सकते हो पूरा गड्ढा पड़ने लगा है,
गिट्टियां पूरी ऊपर निकल गई है। हाँ वो तो दिख रही है। और सर इस पुल का निर्माण मुश्किल से औसतन 75,000 रुपए, मेरा दावा है कि ये 75,000 रुपए से ज्यादा का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। और इसमें 1,75,000 रुपए का बिल निकालकर लगभग 1 लाख रुपए इसमें बचा लिया गया है। कब बना है ये पुल? ये पुल सर लॉकडाउन से पहले जनवरी 2020 के आसपास का निर्माण है। ये तो बहुत नवनिर्मित लग रहा है। नवनिर्मित है ऊपर से नहीं है लगती सर, इसमें बेस नहीं है, बिल्कुल भी बेस नहीं है। और मैं तो दावा करता हूँ स्वयं के खर्चे पे मैं खुदवाने को तैयार हूँ। अगर प्रशासन चाहे तो मैं, अगर इसमें गलतियां नहीं निकलती है तो मैं इसका खर्च 1,75,000 रुपए मैं अपने जेब से वहन करूंगा। परंतु इस भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए। अच्छा, और कितने विकास कार्य हुए गाँव में? सर विकास के नाम पे तो बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं। सीसी रोड है, लघु तालाब है, उसके बाद पुलिया निर्माण है और आवास निर्माण है। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है पुलिया निर्माण में, सड़क निर्माण में, और जो लघु तालाब बनाए जा रहे हैं उसमें भी जो बिल लग रहे हैं, जो पिचिंग की जा रही है उसमें जो बिल लगाया जाता है तो उसमें ट्रांसपोर्टर का बिल लगाया जाता है, जबकि पिचिंग के लिए जो पत्थर ढोते हैं वो ग्रामीण जन ढोते हैं। अच्छा, इन सब की जानकारी आपको कब लगी? जैसे निर्माण कार्य हुआ रहा था सर उस टाइम में तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग निर्माण कार्य के लिए जो राशि आवंटित होती है उसके संबंध में सचिव महोदय से ज्यादातर बातचीत करते थे। हाँ। तो उस संबंध में ये बताया जाता था कि भाई हो रहा है काम, हो रहा है, आप लोगों को काम नहीं दिख रहा है क्या? हाँ। जब इसका सूचना के अधिकार के तहत उप सरपंच महोदय के द्वारा जो बिल निकलवाया गया, अच्छा गाँव के उत्सव, हाँ, तब समझ में आया कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, सीता डोंगरी के अंतर्गत कितने पुलिया ऐसी बनी होंगी? सर इसमें मेरी जानकारी में तो 4 पुल निर्माण मैंने देखा हूँ। और एक पुल जो निर्माण है मदनपुर से झांगुल मार्ग पे, उसका ग्रामीण जनों का कहना है कि वो मदनपुर से बुर्रा टोला मार्ग पे उसका सैंक्शन हुआ था। उसकी फोटो भी आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। वहां से पूरी सड़क सर भूस्खलन कारण कट चुकी है, पूरी तरह कट चुकी है। अब वहां से जाना संभव नहीं है और वो पुल का निर्माण वहीं होना था। किंतु वहां पर हाइट ज्यादा होने के कारण मालूम था कि 1,75,000 रुपए पूरा पैसा लग जाना है, सरपंच और सचिव कुछ भी नहीं बचना है। इसलिए उस पुल का निर्माण अन्यत्र करके वहां का लोकेशन दर्शा दिया गया है। अच्छा, मतलब भारी भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है सर। तो आप लोगों के माध्यम से शिकायत नहीं की है कि अपने सर वैयक्तिक स्तर पर? सर हम लोग शिकायत कर सकते हैं पंचायत स्तर पर, और उससे आगे ज्यादा से ज्यादा हम लोग जनपद तक के जा सकते हैं। पर ये भ्रष्टाचार ऊपर तक के ही है सर, और ये संगठित रूप से लूट किया जा रहा है। तो आप लोगों का कहना है कि इसमें वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, वरिष्ठ स्तर के अधिकारी नजर आ रहा है, इसमें कनिष्ठ यंत्री वगैरह हैं। और जो बाबू से लेके और सचिव महोदय के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि नहीं हमको टीएस करवाने वगैरह में ऊपर पैसा देना पड़ता है। वो स्वयं अपने मुंह से बोलते हैं कि हमको पैसा खिलाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र ब्रह्मनोटे सर। समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.